टाइप फोर क्या है, गिवन रहेगा कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है अल्फा एंड बीटा ये आपको दे देंगे और आपको बोलेंगे फॉर्म करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो टाइप फोर क्या है, टाइप फोर में आपको रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, जो अल्फा और बीटा जो अपना रूट है ना वो आपको दे देंगे, अल्फा दे देंगे आपको और बीटा दे देंगे आपको और बोलेंगे फॉर्म करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है। तो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उसका फॉर्मूला क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी रहेगी तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। क्या बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना रहेगा आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। अपने को पता है सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो टाइप फोर उम्मीद है आपको समझा है, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देंगे और आपको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। फोर्थ वाला, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो। तो आपको रूट दे दिया है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो ये टाइप फोर है। तो फर्स्ट वाला 0 एंड 4, तो ये क्या है, ये रूट है। तो सोल्यूशन में लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये रूट है इसलिए मैंने ये पहले वाले को अल्फा मान लिया, दूसरे वाले को मैंने बीटा मान लिया है। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे दिया है और आपको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पहले आप अल्फा प्लस बीटा है ना सम ऑफ द रूट फाइंड करोगे, फिर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करोगे, फिर आप वो जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए वो लगा दोगे। उम्मीद आपको ये समझा है। तो सोल्यूशन में आप पहले स्टेप में आप पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करोगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है 0 प्लस 4। 0 प्लस 4 क्या आएगा, 4 आएगा। सेकेंड स्टेप में आप फाइंड करोगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, 0 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 0। अभी थर्ड स्टेप में आप क्या फाइंड करोगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लिखोगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, है ना। जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, अपने को पता है कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, है ना, यही है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 0 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, है ना। आप यहाँ भी छोड़ दे तो भी चलता, आप एक और स्टेप लिख दोगे तो भी चलता, क्योंकि अपने को पता है कि ये प्लस 0 मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, है ना, वो मतलब ही नहीं है उसका। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा। उम्मीद है आपको ये समझा है। सेकेंड वाला 3 एंड -10, तो आपको जो रूट है वो दे दिया है 3 एंड -10 और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो सोल्यूशन में लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10, है ना, क्योंकि ये रूट है तो ये पहले वाले को मैंने अल्फा मान लिया, दूसरे वाले को मैंने बीटा मान लिया है। तो सोल्यूशन में तो फर्स्ट स्टेप में अपन फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 3 प्लस -10, ये क्या आएगा, 3 -10, ये क्या आ जाएगा, -7, है ना। 3 -10 आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 10 माइनस 3 क्या आता है, 7, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में अपन अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, 3 इंटू -10, तो क्या आएगा, 3 10 जा 30 माइनस का माइनस, है ना, क्या आएगा, 3 10 जा 30 माइनस का माइनस, तो ये आएगा -30। तो थर्ड स्टेप में क्या आएगा, थर्ड स्टेप में अपन का रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अपने को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए क्या फॉर्मूला अपने पास फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, है ना। तो अभी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा -7 है,
ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा -30 है, -30 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आएगा प्लस 7x, ये प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, तो -30 इक्वल टू 0। यही आपका क्या है, यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड वाला हाफ एंड माइनस हाफ, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे दिया है और आपको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सोल्यूशन में लेट अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे दिया और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहला आपको फाइंड करना पड़ेगा सम ऑफ द रूट, सेकंड आपको फाइंड करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, थर्ड स्टेप में आप क्या फाइंड करोगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपको है ना अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, हाफ प्लस माइनस हाफ, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ 0। सेकंड स्टेप में अपन क्या फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आएगा, हाफ इंटू माइनस हाफ, ये 1 इंटू 1 माइनस का माइनस, तो ये आएगा -1 अपॉन 2 टू ज़ा 4, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, -1/4। थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, अपने पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो ये आ जाएगा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है -1/4 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -0x, है ना। आप इसको लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, बट आप लिखते चलो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ जाएगा -1/4, है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है इक्वल टू 0। अभी आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर अपने को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नीचे कुछ भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो आपको ये 4 चाहिए तो आप निकाल दो। तो ये 4 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर राइट है। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ द साइड, है ना, दोनों साइड अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 4 इंटू 0 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर लो, ये क्या आएगा, ये आएगा 4x², ये 4 इंटू 0 0 आएगा, तो ये -0x, ये 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप चाहिए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4x² -1 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि 0x मतलब 0 ही होता है, तो उसको लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा, आप ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। फोर्थ वाले में 2 माइनस √5 एंड 2 प्लस √5, तो ये आपको दे दिया है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है और आपको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सोल्यूशन में लेट ले लेंगे अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। तो आपको रूट दे दिया और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, पहले स्टेप में आप सम ऑफ द रूट फाइंड करते हो अल्फा प्लस बीटा, सेकंड स्टेप में आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करते हो अल्फा इंटू बीटा, थर्ड स्टेप में आप रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में अपन फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या आएगा 2 माइनस √5, आपको इसको प्लस करना है 2 प्लस √5 से। आपको दिख रहा है ये -√5 है, ये प्लस √5 है, तो ये कैंसिल, है ना, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया 2 प्लस 2 बच गया, 2 प्लस 2 क्या होता है 4। सेकंड स्टेप में अपने को फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा में क्या आएगा, ये आएगा 2 माइनस √5, आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 प्लस √5 से। तो अभी आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी ब्रैकेट दिखा खोल दो, तो ये कैसे जाएगा, ये पहला वाला सबके साथ दूसरा वाला सबके साथ ऐसे, या फिर आप इधर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर आपको फॉर्मूला दिख रहा है तो। ये a माइनस बी a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है a² माइनस बी स्क्वायर।
आपको फॉर्मूला दिख रहा तो आप फॉर्मूला लगा दो। आपको अगर वैसे करना है, ये पहला वाला इंटू दिस माइनस दूसरा वाला इंटू दिस, आप वैसे भी कर सकते हो, आपका वैसे भी आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी का। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 2 स्क्वायर क्या आएगा, 2 2 4 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 5 द होल स्क्वायर क्या आएगा, अंडर रूट 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 5 आएगा। 4 - 5 क्या आएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 5 - 4 क्या आता है, 1 आता है, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा आपको मिल गया -1। उम्मीद आपको ये समझा है। तो अभी थर्ड स्टेप में अपन फाइंड कर लेंगे आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थर्ड स्टेप में अपन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपका 4 आया है, तो ये आ जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा आपका है -1 इक्वल टू 0, है ना। अपन इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझा है। तो ये बहुत इजी होता है और ये 1 मार्क के लिए आ जाता है। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे देंगे और बोलेंगे फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा थोड़ा बहुत। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला एक्टिविटी, फिल इन द गैप एंड कंप्लीट। तो आपको जो गैप दिया उसको फिल करना है और ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो पहला वाला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। उसके बाद आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड की है, जो कि 5 आ गया है। और यहाँ पे सेकंड बॉक्स में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड की है, तो वो -5 आ गया है। तो आपको बताना है कि नेचर ऑफ द रूट क्या है। तो नेचर ऑफ द रूट कौन बताता है, नेचर ऑफ द रूट कौन बताता है, डेल्टा बाबा, डेल्टा बाबा। डेल्टा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो रूट क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। डेल्टा अगर इक्वल टू 0 है तो रूट क्या होगा, रियल और इक्वल होगा। डेल्टा अगर लेस देन 0 है तो रूट क्या होगा, रूट आर नॉट रियल। तो यहाँ पर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब ये डेल्टा ही है। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा 5 है, 5 है मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ रूट क्या आएगा, रूट आएगा आपका रियल एंड अनइक्वल। ये समझा। इस वाले में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि ये डेल्टा है, डेल्टा क्या आया, -5 आया। तो ये क्या है, ये लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है तो रूट क्या आएगा, नॉट रियल, नॉट रियल, है ना। उम्मीद आपको ये समझा है। सेकंड में सम ऑफ द रूट दिया है आपको -7। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको दिया है 5। तो आपको सम ऑफ द रूट दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे दिया है। तो अपने को पता है कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्मूला है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये अल्फा प्लस बीटा ही दिया है आपको, अल्फा प्लस बीटा ये दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 5 है, इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यही क्या है, आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। ये बहुत इजी था, आपको सम ऑफ द रूट दे दिया था और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे दिया था। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होता, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझा थोड़ा बहुत। थर्ड वाला, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, और सेकंड में आपको फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा। तो अभी अपने को रिलेशन पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो वो यूज करेंगे अपन। तो पहले यहाँ से आप ए बी और सी की वैल्यू बताओ। अभी आप डायरेक्टली बता सकते हो, ए की वैल्यू 2 है,
बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू -3 है ना, यहाँ से। तो अभी अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आता है -b/a, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4 है, अपॉन ए क्या है, 2 है। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन बिल्कुल, तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये अपॉन 2, इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, है ना, c/a। सी क्या है आपके पास, सी है -3, और ए क्या है, ए आपके पास 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, -3/2। उम्मीद है आपको ये समझा है। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।